हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आज है 3 दिसंबर, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और इसी सिलसिले में पहले संस्थान में और उसके बाद आज एक बहुत ख़ास जगह गए हुए थे। थैंक यू DS रावत सर, बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार, अनुपम सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग वहाँ पे थे, आपने जिस तरह से सुना, तो हम लोग गए थे रीजनल ऑफिस देहरादून बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो वहाँ पर हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला और उसके बाद सभी लोगों से बातें की। बट मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत एक एक तरह से ना, वो जो होता है, अभी तक जितनी सेरेमनीज देखी, सब कुछ देखा, उससे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि अपने परिवार में आए। सो थैंक यू बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार। देखिए किस तरह का रहा फंक्शन, आपको दिखाते हैं, देखते रहिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच DS रावत सर और बैंक ऑफ बड़ौदा अनुपम सर। है आगे लॉकडाउन में जब हम घर पे थे, तो वैसे तो उस टाइम पे तो सच में मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ मैं सच में खेलूंगी। मुझे लगता था सर रोज बोलते हैं तो ठीक है। फिर हम आए तो ऐसे आए खेलने के लिए, फिर खेले तो बहुत अच्छा लगा। फिर 2023 से रेगुलर खेलना शुरू किया, जब हमने अपना फर्स्ट नेशनल खेला झारखंड में। और मैं ब्लाइंड फुटबॉल में मतलब मैंने 2 बार जापान इंडिया जापान सीरीज में 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इप्सा वर्ल्ड ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप जो अभी 2025 में कोच्चि केरला में हुई थी, जिसमें इंडिया 5th रहा था, उसमें भी मैं इंडिया टीम का हिस्सा थी। और अभी रिसेंटली हमने नॉर्थ सेंट्रल जोन खेला है, जिसके उत्तराखंड मेन और विमेन दोनों चैंपियन थे। तो वो टूर्नामेंट हमने खेला और अभी हम नेशनल की तैयारी कर रहे हैं, जो देहरादून में है 14 to 18 दिसंबर। और बाकी जो भी अभी तक मैंने स्पोर्ट्स में अचीव किया है, जो भी मैंने वो सब अपने कोच की वजह से, क्योंकि सबसे अच्छी बात जो हमारे कोच में वो ये है कि सर मैन और वुमेन को एक साथ ट्रेन करते हैं और एक ही तरह से। ऐसा नहीं कि गर्ल्स है तुम थोड़े, होता है ज़्यादातर लोगों में कि लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, इतना टफ नहीं रहना उनके लिए, ऐसा वो सब। तो सर में ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है, और ये चीज़ ही मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी है। और बाकी वो हमें हर जगह पे अप्रिशिएट करते हैं, सिखाते भी हैं दोनों को सेम चीज़ें। और बाकी अगर ब्लाइंड फुटबॉल की बात करूँ तो ब्लाइंड फुटबॉल, जिसे सर ब्यूटीफुल गेम भी कहते हैं, और वो है भी ब्यूटीफुल। उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि उसमें जो प्लेयर्स होते हैं चारों टोटली ब्लाइंड होते हैं, आई पैच्ड होते हैं, और वो एक साइटेड कीपर को गोल मारते हैं बिना देखे, गोल गाइड की सिर्फ डायरेक्शन में। यही गेम की ब्यूटी है। और बाकी तो बस सब बढ़िया ही है, और बाकी कोशिश यही रहेगी आगे। थैंक यू। बाकी अगर आप लोगों को कुछ गेम से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको गेम खेलते हुए? गेम खेलते हुए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फिलहाल तो कुछ नहीं लगता। शुरू में ये लगता था कि साउंड के बेस पे मतलब खेलना, कैसे खेल पाएंगे हम, मतलब क्योंकि वैसे तो हम हर काम साउंड के बेस पे ही करते हैं, पर गेम में फुटबॉल के साथ सीखना और उस तरह से सब चीज मैनेज करना, उस टाइम पे तो सभी चैलेंजिंग था। अभी तो फिलहाल कोच ने बहुत कुछ सिखा दिया, तो ऐसा कुछ खास ज्यादा नहीं लगता। चलो बढ़िया। ओके, एनी अदर क्वेश्चन जो कोई शीतल के कुछ पूछना चाहे? कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, बस ऑल द बेस्ट शीतल फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स। फ्यूचर जो भी आए बहुत बढ़िया है, बहुत आगे जाओ और हमें ऐसे ही मैचेस जिताते रहो। थैंक यू मैम, आप हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए, हम आगे जाते हैं। प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेबल देखिए, दैट इज द। और ये मुझे लगता है मतलब इनर हाउस है, इसलिए हम लोग, मैं बोल रहा हूँ कोई बाकी अपना कोई बाहर का नहीं है, सब यहीं पे बैठे हुए हैं।
बिल्कुल सर। और मुझे लगता है शीतल गाना भी अच्छा गाती होगी, उनकी आवाज में लगता है। हाँ? अच्छा नहीं गाती है? शीतल पोल खुल गई, अब तो गाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा शीतल, सुनाना पड़ेगा, अच्छा गाती है सर ये। लेकिन शीतल का मन है कि 2 लाइनें वो जरूर गाएगी। तो हम सब तैयार हैं। तो अपनी सीट पे जाने से पहले कोई भी 2 लाइनें जो तुम गाना चाहो, एनी 2 लाइन। सर उससे पहले हाँ। सर ने पूछा था ना कि गेम में क्या चैलेंज हाँ, है। हाँ। तो वैसे गेम में तो नहीं है, पर अगर हमारी इंडियन विमेन टीम के लिए अभी तो रिसेंट चैलेंज यही है कि जैसे अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी तो हम लोग उसमें 5th थे, तो हम रैंक उसमें मतलब चैंपियन हम हो तो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं, है। definitely, Very good. definitely, क्या बात है। definitely. बहुत बढ़िया। All the best. लेकिन कोई भी जो तुमको पसंद। हाँ चलो शुरू हो जाओ। Only take your time, yeah. आराम से, टेक योर टाइम। हो अगर कभी कोई गम तो बिल्कुल न तुम घबराना, तारारारम तारारम पम, बस रहे यकीन ये तुमको, खुशियों को तो है आना, तारारारम तारारम पम, है सफर तो बसेरा भी होगा, रात है तो सवेरा भी होगा, गम के आगे मुस्कुरा के गाए हम, तारारारम तारारम पम, तारारारम तारारम पम। ये नहीं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। मेरा नाम गंभीर सिंह चौहान है। मैम ने पहले ही बता दिया है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं बाइला का रहने वाला हूँ। ये चक्राता में पड़ता है, शायद मैप पे भी ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेगा। तो मैं इतने छोटी जगह से आता हूँ। मेरी स्कूलिंग जो हुई है NIPUD से हुई है, जहाँ मैं अभी भी करेंटली रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉर नेशनल के लिए। उसके बाद अभी 2026 में हमारा इंटरनेशनल है, वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्कूलिंग मेरी NIPUD से हुई है। आफ्टर दैट आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैंने 2 साल का स्पेशल BEd भी किया है, जो अभी मैंने रिसेंटली पूरा किया है। नाउ आई एम प्लानिंग टू परस्यू M.Ed ऑल्सो। तो मुझे हायर एजुकेशन में भी जाना है और साथ ही साथ में स्पोर्ट्स को भी उतना ही कंटिन्यू करके जाना है। तो और बिकॉज ये स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी का इतना इसलिए आ पाया बिकॉज ऑफ सर। मैं सर से क्लास 7th में मिला था, जब सर का दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन खैर तीसरे दिन उनका गाइड रनर चाहिए था, तो वो मैं था। क्योंकि VI अगर दौड़ते हैं तो उनको क्या है कि 400 मीटर में आप ऐसे नहीं दौड़ा सकते, गाइड रनर चाहिए होता है। तो सर आस्क कि करेगा, तो उनका क्यों नहीं करूँगा, ये नई चीज़ है, मेरे को तो मज़ा ही आएगा। तो मैं तब से लेकर अभी तक सर के साथ हूँ। और स्कूल में रहते हुए मैंने इतने ये अभी जितने अचीवमेंट्स मैम ने गिनाया फुटबॉल का या क्रिकेट का मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर एथलेटिक्स और फुटबॉल का जितना मैंने किया है वो सब स्कूल में रहते हुए सर के अंडर में ही किया है। उसके बाद भी भले मैं स्कूल के बाद 3 साल के लिए मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली गया था, बट उस टाइम पे भी मैं जिस तरह से भी बात हो पाए, जिस तरह से मैं कोचिंग ले पाऊँ, चाहे कॉल से हो, चाहे मैसेज से हो, चाहे देहरादून आना पड़े। देहरादून भी बहुत बार मैं गया हूँ। जैसे बीच में ऐसा होता है कि मेरा कोई इंडिया कैंप है, तो मुझे एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, प्लस ऊपर से मेरे को उसके व्यू चाहिए कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो मैं दिल्ली से जस्ट 5 घंटे लगते हैं देहरादून आने के लिए, तो मैं देहरादून आ जाता था। तो सर के साथ मेरा बहुत वो रहा है। और स्टडी को कैसे आपका लेके चलना है, बिकॉज क्लास 6-7 तक तो मैं एक बहुत एवरेज कह सकता हूँ, पढ़ाई में तो इतना वो नहीं। और बोर्डिंग स्कूल में तो आपका रहता है कि आप अपना मस्ती मजाक सब करो। बट मेरे को स्पोर्ट्स में जाने के बाद प्रॉपर प्रोफेशनल ये समझ आया कि स्कूल में हो या चाहे वैसे भी हो, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, आपको तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आप बहुत एक एवरेज से अच्छे स्टूडेंट हो। तो स्टडी में भी मेरा फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ, क्योंकि सर ने मेरे को उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। और स्टिल क्लास 11 तक मेरा 60 से 65 ही रहता था। बट क्लास 12 में सर ने पहले ही कह दिया था कि टाइम ले लेना, स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, वो 1-2 महीने कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ लेना। तो आई स्कोर 91 इन क्लास 12। देन
उसके बाद मेरे को ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ, आपकी जो फिजिकलिटी है, आप वो बहुत आप एक्टिव रहोगे उतना ही आप किसी भी गेम में आप जा सकते हो, ऑलराउंडर ऐसे ही रह सकते हो। और क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसके अलावा एथलेटिक्स की हमने बात बताई थी, तो एथलेटिक्स मैं 2021 तक प्रॉपरली किया है। उसके बाद मैं पूरा फोकस क्रिकेट में दिया है। एथलेटिक्स की बात करूँ तो 100-200 मीटर में आज भी स्टेट लेवल पे मेरा रिकॉर्ड है। और अगर मैं नेशनल की बात करूँ तो उसमें भी मेडलिस्ट हूँ मैं। जेवलिन थ्रो इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। फिर उसके बाद करंटली उसके बाद जाके फुटबॉल में एज अ गोलकीपर मैं फुटबॉल में खेलता हूँ। आज भी कभी कभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा बडी है सुविंदर, वो मेरे से बचपन से ही मेरे साथ है वो, तो भी उसके साथ में आज भी मन करता है तो कभी कभी गोलकीपिंग पकड़ लेता हूँ। पर ये कि आफ्टर शोल्डर डिसलोकेशन के बाद उसके बाद से मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया, तो उसको मेरे को छोड़ना पड़ा फिर। और मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार फुटबॉल की जर्सी पहनी थी, क्लास 7th में था मैं उस टाइम पे, तो मेरे को 42 साइज की मिली थी। वो मेरे यहाँ घुटने से भी नीचे भी है, उतनी ओवर साइज थी। आज भी मेरे को बहुत ओवर साइज आती है। तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि अरे यार स्पोर्ट्स में कपड़े अच्छे मिलते हैं तो शायद खेलना चाहिए। तो वहाँ से शुरू किया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। और अभी रिसेंटली मैं 13 साल के बाद मेरे को इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला है। मैं अभी 24 का हूँ, तो 11 साल से मैंने खेलना शुरू किया और 13 साल बाद मैंने इंटरनेशनल ही रिप्रेजेंट किया इंडिया को। मैंने क्या था, अभी फरवरी में मैंने इंडिया बांग्लादेश के साथ बायलैटरल हमारी सीरीज थी, उसमें मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहा था, बेस्ट फील्डर भी रहा था। उसके बाद फिर एक समर्थ चैंपियनशिप हुई थी जो बेंगलोर में ही हुई थी, वो साउथ अफ्रीका के साथ थी। उसमें भी टॉप मतलब विकेट टेकर रहा था मैं, बेस्ट फील्डर भी रहा था। और उसके बाद से तो खैर कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि मतलब अभी हमारा एक नेशनल चैंपियनशिप है, नागेश ट्रॉफी है, जैसे हमारा रणजी आप सुनते हो उसी के इक्विवेलेंट होता है। तो उसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं, विजयवाड़ा जा रहे हैं, हमारी टीम उत्तराखंड टीम जा रही है। और देन उसके बाद अपकमिंग सीरीज भी है। तो मेरा साथ सर, थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए और इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो फ्री टू आस्क प्लीज। एनी क्वेश्चन? नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैंने सिर्फ सारा का सारा उसको कैप्चर सुन के किया, क्योंकि आप बोर्ड पे नहीं देख सकते। तो मैं इतना उसको कंसंट्रेशन होके सुनता था कि कोई भी चीज मुझसे मिस ना हो। इसीलिए मैं, और जब मैं 9th में, मुझे आज भी याद है, जब मैं 8th का कंप्लीट करके, तो उसमें वो दिया जाता था साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, 3 साइड। तो जब मैं गया तो मेरे 10th में उसमें नंबर थे 76 पॉइंट समथिंग थे, मतलब लगभग 77 के आसपास थे। तो सभी को साइंस मिल रही थी, उसमें 75 के ऊपर। तो मेरे जो टीचर थे, हालांकि उनको मैं गलत नहीं कहूंगा, उन्होंने मेरे भले के लिए उस समय बोला था कि बेटा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, साइंस में तो फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स भी होगी, अलग अलग ट्यूशन कोचिंग पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी लैब में होते हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे। वो आर्ट्स में देख लो, आर्ट्स में उतनी दिक्कत नहीं होगी, या कॉमर्स में देख लो, दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कि नहीं, अब करना है तो करना है, साइंस तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो, आगे देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो खैर उसके बाद फिर वो चीजें हुई। मैं ये नहीं कहूँगा परेशानी नहीं आती है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ सब कुछ स्मूथली निकल गया, डेफिनेटली आती है। बट उस परेशानियों के या तो आप डर के हार जाओ, छोड़ो। इसीलिए मैं ब्रांचेज में भी सभी को यही बोलता हूँ कि प्रॉब्लम तो आएंगी ही, बट आप या तो उससे लड़ते रहो या उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पे ही बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि हवा हवाई कोई बात बोलता हूँ कि ठीक है कुछ नहीं चल रहा है, चल। इसीलिए आज जो अभी आपने शीतल को और गंभीर जी को सुना, तो इतनी कम एज में, अभी देखिए गंभीर ने बताया उसकी एज ओनली 24 है और अभी इंटरनेशनल वो खेल रहा है। तो जितना हम लोगों को सुनने में इजी लगता है उतना इजी है नहीं। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो खाली शीतल, गंभीर जी और साथ में उनके जो कोच है नरेश जी, वो ही जान सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर मैं तो ये चाह रहा था कि ये हो नहीं पाया ऑनलाइन, अगर मैं सारी ब्रांचेस को भी यहाँ जोड़ता तो कम से कम एक मैसेज वहां तक भी जाता कि जो भी लोग ना छोटी सी प्रॉब्लम जो भी सामने आती है ना, किसी दिन हमें बुखार भी आ गया, अगर 100 डिग्री आ रहे हम कैसे जाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, बुखार आ, ये सब चीजें अगर आप इधर देखेंगे ना तो आपको आपका 100 क्या 101 डिग्री बुखार भी आपको कुछ नहीं लगेगा।
लेकिन ये एक अपने अंदर के जील एक वो होनी चाहिए कि अगर करना है तो नमस्कार सर। एक्सपीरियंस तो खैर क्या बताऊं सर, 2014 में ज्वाइन किया था परिवार को बैंक ऑफ बड़ौदा का। शुरू में तो ऐसे लगा कि भैया, जो शुरू में लगता है ना कि बैंकिंग नौकरी चाहिए, बहुत क्रेज था कि बैंक में आना है, बैंक में आना है। बैंक में आया तो घोड़े खुल गए। पहले दिन ही जब ज्वाइन हुआ, सीट पे बैठा दिया गया कि कंप्यूटर के सामने कि भाई अब काम करो, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट कुछ। मैंने कहा अरे, मैंने फिर अगल बगल में थोड़ा, सब नए स्टाफ होते हैं, अगले बगले झांकी किसी की कुछ करना है, क्या है, कैसे करना है, तो वहाँ से पता चला कि उनको भी ऐसे ही बैठा दिया गया था। तो अब वो जो पहले से झेले हुए हैं तो उन्होंने बहुत हेल्प करी, नो डाउट। अनुपम सर, बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टाफ सर, मुझे मतलब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप लोग जेम्स हैं। आप लोगों के बराबर मैंने कोई मतलब बहुत से डिपार्टमेंट में गया हूँ, देखा हूँ, किया है, बट नो डाउट बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोग मतलब क्या बताऊँ मैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। आप लोग इस प्रेशर में आप लोग काम कर रहे हो, तो आपने सबने मिलके, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा कोई अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, हम ही लोग हैं उसमें। और आप लोगों ने जो दिया है रियल में, अब जैसे बोलते ना रियल में, एक पहले मैं सुनता था कि वो जस्ट एक स्लोगन सुनता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टाफ ने लिटरली अपना चैन सुख वगैरह सब दिया है, जिस हिसाब से करते हैं कुछ, चाहे वो अब उस वे में लें चाहे वैसे लें, पर लिटरली बता रहा हूँ मैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जिस हिसाब से, मतलब हम सबको, अब चाहे हम फाइट करके आए, हमने चाहे कंपटीशन फाइट किया या जो भी है, लेकिन हमारा HR डिपार्टमेंट लिटरली जो ऊपर लेवल पे जो हमारे बारे में सोचता है, छोटी छोटी चीज़ें या वो जो करने के लिए, अब जैसे ये छोटा सा प्रोग्राम है 3 दिसंबर वाला, ये पिछली बार से अनुपम सर के द्वारा शुरू किया गया है ये। लेकिन आप भी फील कर रहे होंगे, जिस हिसाब से हमारे सामने 3 हमारे नवरत्न बैठे हैं, बिल्कुल जो है इन ऐसे, अगर हमें थोड़ा मोटिवेट कुछ अच्छा लगता है, कई दफ़ा ऐसा लगता है ना कि हम कर रहे हैं, सबको बराबर सैलरी मिल रही है, मैं एक्स्ट्रा क्यों करूं, या मैं क्या दिखाऊं, या क्यों करूं। ये मेरे अंदर भी आया, कई दफ़े मेरे को भी आया कि यार मैं 4:45 पे ऑफ हो जाता है, तो ये तो जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ में, मैं क्लरिकल में हूँ, मेरे साथ में ऑफिसर लोग बैठे हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इनके घर में भी हैं, तो अगर मैं इनका थोड़ा और साथ दे दूँ, बेचारे फंसे हैं या कोई डे अटका हुआ है, इनका डे एंड अटका हुआ है, कुछ चीज़ अटकी हुई है, तो कैसे हेल्प करूँ। तो मैंने कभी टाइम नहीं देखा आज तक, मेरे को आज तक जितने ब्रांच हेड रहे सर, कभी किसी ने एक बार ऐसा नहीं बोला होगा सर आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बोला आज तक। लेकिन मैं अक्सर तभी बाहर निकला हूँ जब ब्रांच हेड या उस पर चैनल पे ताला लगा, कि मैंने कहा मैं थोड़ा सा समय इनको दे दूँ तो ये थोड़ा और जल्दी निकल जाएंगे बाहर। खैर ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, जो मैं अपना शेयर कर रहा था। बहुत अब मैं नाम नहीं लूंगा। आता था और ऐसे दिखा दिया कि ये करना है, तो सेम वैसे ही जैसे इनके साथ हुआ, तो हमने भी इधर उधर, लेकिन जो भी स्टाफ मिला सारे कोऑपरेटिव थे, बहुत सीनियर थे हमसे। जब हम आए तो हमारे 1-2 साल बाद उनका रिटायरमेंट हो गया, पर सबने एज अ जैसे बच्चे को रखते ना, ऐसे हमें सिखाया। और कहीं भी अब वैसे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई, जैसे सर बोल रहे हैं कि 4:45 पे, अब मैं तो निकल जाती हूँ क्योंकि घर में बच्चे, हस्बैंड मेरे यहाँ रहते नहीं है, इसलिए मैं तो निकल ही जाती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। पर जितना टाइम होता है हम कोशिश करते हैं कि जितना आगे से आगे हम बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को जितना हम बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उतना हम करते हैं। और काम को कस्टमर कभी हमसे वो भी नहीं है कि ट्रांसफ़र हो गए अब 2-3 बार, लेकिन ये है कि जो पुराने भी कस्टमर थे वो अभी तक भी फ़ोन करते हैं, अभी तक भी वेट करते हैं, बोलते हैं मैम आप कहाँ हो। तो वो सब वही हमारे काम पे डिपेंड करता है कि हमने एक अपनी लाइसेंसिंग बनाई है और ये ऐसे ही आगे चलता है, आप लोगों का सबका साथ। मैं ज्वाइन किया था, मैंने यूपी से अप्लाई किया था, इसलिए म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी में सर ने मुझे पोस्टिंग दी थी, अनुपम सर ने। क्या बात और मुझे पोस्टिंग देने का, हालांकि मुझे तो राती में दिक्कत होती है, लेकिन जब मैं वहाँ पे बैठा तो देखो
वो बात ऐसी थी वहाँ पे वो पिछले इलाके में थी थोड़ी बात, तो वहाँ पर कस्टमर ऐसा आते थे कि उन्हें समझाना पड़ता था, जैसे बार बार पहले पूछते, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी थी। तो जैसे एक दो कस्टमर ऐसा है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसे बंदे को उठाया है जिसकी तो आवाज़ ही समझ नहीं आई। तो मुझे उस दिन बुरा लगा, मैं अंदर चले गया। तो मेरे साथी था वो आया कि आपको जो बैंक की नौकरी करनी है तो कस्टमर तो आगे कुछ भी बोलेगा। फिर मैं उसको समझा कि किस तरह किया। फिर ये मुझे बैंक ने सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, ये बोलो। उस दिन से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, तो बोलने लगा कि क्या बात है। कोई कस्टमर मुझे हाथ पे आ रहे तो मुझे बोल रहा था कि इसको आगे बिठा सीट पे, वही टाइप आगे मेरे से पूछता था, क्योंकि उसे लगा नहीं थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये बंदा ठीक है, मतलब काम जो बहुत बढ़िया। बहुत बहुत तेईस में 2024 में मैं अभी मैंने प्रमोशन किया, पहली बार मैंने बैंक का प्रमोशन का एग्जाम दिया। और मेरा पहली बार कलेक्टर ऑफिसर में बैंक ने मुझे प्रमोट किया। उसके बाद 2025 के बाद मैंने देहरादून के लिए रिक्वेस्ट पे लगाया। उसके बाद में और बैंक ने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। कहा अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अनुपम सर का भी धन्यवाद, वो तो मुझे पहले से जानते हैं। थैंक यू। एक दिन में 1000 वाउचर आते थे, 9 क्लरिकल जो काम करते तो अकेला एक मैं ऑपरेशन में, तो वहाँ से निकल 1 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद बैंक ने मुझे आइडेंटिफाई किया था। हमारे कॉल सेंटर तब इस्टेब्लिश हो रहे थे, तो कॉल सेंटर हम लोगों ने उसको स्टेबलाइज किया, सब कुछ ना यहाँ तक लेके आया आज जिस पोजीशन पे कॉल सेंटर है। फिर मुझे मैं इंटर जोनल आया था चंडीगढ़ 5 महीने में मेरे को वापस एडमिन ग्राउंड पे वापस बुला लिया था बैंक ने। तो वापस से मुझे कॉल सेंटर, क्योंकि कॉल सेंटर बड़ौदा से शिफ्ट हुआ गिफ्ट सिटी गांधीनगर, तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में 6.5 साल रहा। तो उसके कोविड पीरियड भी देखा, वो एक चैलेंज भी देखे। आफ्टर कोविड हमको कुछ इश्यूज, हियरिंग के इश्यूज हुए, तो बट आई एम थैंकफुल टू बैंक की HR की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है कि जो हमको है ना बहुत अच्छा हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। क्योंकि जनरली क्या होता है, आदमी को माइंड है ना इसी उसमें होगा, लेकिन वहाँ पर बैंक जो भी अपना पॉलिसीज वगैरह है फॉलो करते हैं, उससे माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है और हम इजीली काम कर पाते हैं सारी चीज़ों को ना। और अभी मैं देहरादून मेन ब्रांच में हूँ, तो हमारे लास्ट ईयर सारे टारगेट अचीव थे, रिटेल पे हम रिटेल देख रहे हैं। इस साल भी ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव हैं, बट हम कोशिश करेंगे वो भी एक सेगमेंट में वो भी हम इस साल पूरा कर लेंगे। मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट अगर किसी ने किया था, हमारे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे कैप्टन दीपक मुरारी जी, मैं उनके अंदर में था। उन्होंने कहा कि भाई फौज में हम इस प्रॉब्लम हम मानते नहीं, ऐसी प्रॉब्लम क्या हो गया, सुना नहीं देखा, कोई बात नहीं, दिखता तो है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस चीज़ से मत डरना कभी भी, और अपना बिंदास काम करते हो। वो ये ऊपर कुछ एक चीज जाती है तो कुछ और एक्स्ट्रा आती है। उसके बाद तुम अब दिमाग है ना इस तरफ जाता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। अपने को जैसे नॉर्मल जैसे होता है काम उस तरह से हम करते हैं। तो HR की जो पॉलिसियाँ हैं, बैंक की अपनी जो पॉलिसियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, और हमको एकदम रिलैक्स मूड को रखते हैं कि भाई हाँ हमको कुछ HR काफ़ी मदद मिलती है। थैंक यू सर। थैंक यू।
एसएमई हेड नरेंद्र सर प्रेजेंट है और वो सर कुछ बोलना चाहते हैं। रिस्पेक्टेड नरेश सर, शीतल जी और गंभीर सर और हमारे कलीग्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहला तो मैं अपना एक अनुभव बताएं कि फर्स्ट टाइम प्लेयर से, इस लेवल के प्लेयर से मिलने का मौका मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बीइंग अ प्लेयर सर, हम लोग भी काफ़ी वॉलीबॉल के प्लेयर्स रहे हैं और नेहरूवा केंद्र की ओर से खेला करते थे, नेशनल हम लोग खेल के आए। तो प्लेयर्स का जो सेंटिमेंट, प्लेयर्स का जो बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग होता है वो काफ़ी टच कर जाता है। जैसे सर ने बोला क्या करते हैं हम, सपने दिखाते हैं और सपनों को साकार करने के लिए उससे पहले हम जगते हैं। रियली एकदम टच करता है बहुत। आपका जैसे डिसलोकेट होने के बाद, फिर उसके बाद इतने करने के बाद वहां तक पहुंचे हैं और प्लेयर्स को एक किस लेवल पे करना। हमारे कोच हुआ करते थे अनिल सिंह वॉलीबॉल में, वो ऑलवेज ये बोला करते, जब हम लोग थक के बोलते थे अब नहीं हो पाएगा, तो बोलता 2 सेट और खेलना है। बोलता है ना, जब तक कि आप एवरेज, जैसा कि सर ने बोला कि एवरेज से जब तक कि आप बेहतर नहीं करते हैं तब तक आप एक अच्छे प्लेयर्स नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए जो मेहनत लगता है, उसके लिए जो लगन है, डेडिकेशन, इनफैक्ट जो जिस चीज में इन्वॉल्व होता है, सपोज अगर कोई चेस खेलता है, चेस में इतना इन्वॉल्व है कि वो जब चेस के ऑफ द बोर्ड होता है तो भी उसको दिमाग में आता है वो आदमी ऐसे चलेगा, ये आदमी ऐसे चलेगा, उसके दिमाग। कैरम कोई खेलता है तो कैरम में भी जितना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको लगता है कि यहाँ से इस आदमी को मार देंगे, मोबाइल पे इधर मार देंगे, इधर चला जाएगा। इन्वॉल्वमेंट इस लेवल तक रहता है। तो उसी ढंग से हर एक स्पोर्ट्स में जो है इन्वॉल्वमेंट है काफी, इतना लेवल पे, उस लेवल पे लाने के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को इस ढंग से निखारने के लिए सर का, तो सर यहाँ आए, आप लोग सब लोग यहाँ पे आए काफी, और हम लोगों को काफी अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात अजय का बहुत टचेबल था वो, हम भी बीइंग बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वो बोलता है कस्टमर देखो, कोई भी लोग आते हैं, हम लोग भी पूरे परफॉर्म करते हैं, बट कोई भी आके कुछ भी बोल के जा, कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सिचुएशन को मैनेज करते हैं, वही हम लोग को विनर बनाता है ऑलवेज। तो आप लोग आए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारे बीच जो हमारे जो और प्रेजेंट है, हमारे तोमर सर और सबसे पहले तो जो तीनों हमारे गेस्ट भी हैं और कोच नयाल साहब हैं, शीतल जी और चौहान जी, सबसे पहले तो इनका सबसे पहले मैं धन्यवाद ये दूंगा कि इस तरह के जो एक परफॉर्मर्स रहे हैं, और अभी भी आपने देखा होगा जैसे इंडियन वुमेन कप हुए हैं अभी जो है, उसमें भी देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हम चाह रहे हैं कि जो शीतल का अभी परफॉर्मेंस बताया, मतलब इस छोटी सी एज में इन्होंने, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये इस तरह की खेलती रहेगी अंडर दी एबल गाइडेंस एंड कोचिंग ऑफ नयाल साहब, ये जरूर कुछ सुनने में हमें ये आया कि इंडिया, मतलब देहरादून से भी कोई एक लड़की हमारे यहाँ से कहीं ना कहीं नेशनली ऐसा रिप्रेजेंट करेगी, जिस टीम में कोई ना कोई इंटरनेशनल एक जो फेम होता है, उस तरह की हमें एक अच्छा अनुभव होगा कि देहरादून से एक लड़की जो है इस तरह का नाम देहरादून को किया है। अब जैसा आप लोगों ने जो बताया अलग अलग फील्ड में, अलग अलग, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो वीकनेसेस हम अपने दिखाते रहे, जैसे हमारे इन्होंने अनुपम जी ने बताया, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी कोई ना कोई जो है एक्सक्यूजेस बता देते हैं। अब आज देख रहे हैं कैसे कैसे मूर्तियां हमारे सामने बैठी हैं, इन्होंने मतलब कितनी डिफिकल्टी से जो है ना ऐसे परफॉर्मेंस दिए हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि इन्होंने जो हम ये मानते हैं कि भाई ये डिसेबिलिटी है, उसको डिसेबिलिटी नहीं माना, बल्कि एक प्रकार से एग्जाम्पल सेट किए हैं कि इन डिसेबिलिटी के बावजूद भी हम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकते हैं अपने जीवन में। तो ये एक सीख है सभी के लिए कि भाई अपनी कमियों को, मतलब ये एक स्ट्रेंथ मत बनाओ, अपनी कमियों के बेस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपने अलग से जो दिखाया है वो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए हमें। ये नहीं सोचना चाहिए कोई किसी भी तरह से अगर डिसेबल है तो वो कुछ कर नहीं सकता। ये इन बच्चों ने ये दिखा दिया।
आगे के फ्यूचर के लिए भी मैं इनकी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये कुछ न कुछ हमें जो है ना अच्छा इनके बारे में और सुनने को मिलेगा कि देहरादून से कोई ना कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव गया है जो कि हमारे लिए जो है ना एक गौरव का मतलब जो एक पल होगा उस समय। और सभी का जो है अभी तक जो भी वक्ताओं ने बोला है उनके लिए भी जो है मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जैसे हमारे बुमराह जी है, बुमराह जी मेरे ख्याल से 10 दिन रहे हम साथ हमारी ब्रांच में, है ना, हमारा 7 दिन। तो राजनीति करते हुए जैसे अनुपमी ने बोला मैक्सिमम टाइम जो है ना अभी रिसेंटली जो है ना जितने भी अवार्ड्स वगैरह या कोई भी वो केक कटिंग वगैरह हुआ वो गढ़वाल जल संस्थान में हुआ, ऐसा ही है ना। और तो जितना भी जो जिस वजह से ये दिन जो है बुलाया गया 3 दिसंबर का, तो इसमें आज मैं तो वाकई बहुत अचंभित हूँ कि इन बच्चों ने जो है खास करके जैसे शीतल ने, है ना, और ये जवान जी ने इतना अच्छा नाम किया है देहरादून का भी। और इस फील्ड में मतलब हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए इन लोगों से कि भाई अगर मतलब इस जीवन में कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आपके पास जील होनी चाहिए वो करने के लिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। एनीवन एल्स जो बाय एग्जाम्पल हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें ला सकते हैं। सर ने जैसे कहा, सर का एक बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि पैकिंग के टाइम पे वो लोग ऐसे हाथ फैलाते हैं और जो आता है वो ले लेते हैं, बाकी तो जिसका है जो समझे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि इतना टेंशन दिमाग में नहीं लेना है, जो आ रहा है उसको ले लो, जो नहीं है वो नहीं है। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ है जो बहुत अच्छी लगी मुझे, सर की बात भी। और आप लोगों का अचीवमेंट्स इतना अच्छा है, आप लोग ईश्वर करें और आगे जाएं, हमारे स्टेट को क्या, हमारे कंट्री को, हमारे नेशन को और नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट सर आप लोग। मुकेश सर आप भी तो आइए। हाँ मैंने मुकेश सर को बुलाया था, इधर ही बुलाया था मैंने मुकेश सर आप पहनाइए। जोरदार तालियां। बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। और थैंक यू। और लास्ट शिखा जी सर। इसके बाद तुम साहित्य के नाम अब मैं
कोई डिफरेंट प्रोग्राम रहा होगा बिल्कुल सर। है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ बीओबी रिस्पेक्टेड नरेश सर, शीतल और गंभीर तीनों को बहुत बहुत आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और हम चाहेंगे कि शीतल को और गंभीर को बहुत जल्दी हम किसी नेशनल इवेंट क्रिकेट फुटबॉल में जो है वो टीवी पे देखते हुए मिले, और ये दोनों मुझे मोदी जी के साथ डायरेक्ट मिलते हुए मिले। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू।